वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्राचीन पंथ प्रकाश की विचार लड़ी जो चल रही है, अज का प्रसंग है बाबा बंदा सिंह जी बहादुर अते तत खालसा। असी पहला विचारिया सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं आनंदपुर साहब का किला छड्डना पिया। एक गल मैं इत्थे दस देवां कि जो हुण तक का इतिहास साडे कोल लिखिया मिलता है, जिहड़ा सिक्खी सरूप वाले कहे जांदे विद्वानां ने लिखिया है, वो सारे का सारा एक पासड़ है। क्योंकि दो ग्रुप जिहड़े बने सी, एक बंदई खालसा जिसका नाम इन्हां ने खुद ही रखिया इतिहास लिखण वालियां ने, एक तत खालसा जो कि इतिहास लिखण वाले। बंदई खालसा जूझदा होया सारे का सारा शहीद हो गया, और जिहड़े अपने आप नूं तत खालसा कहिंदे सन वो बच गए। हुण ये सारा केस इस तरह है जिवें जज दे सामने कचहरी विच एक पक्ष सिर्फ अपना एक तेरा अपना पक्ष पेश करे और जज उसका फैसला दे देवे, दूसरी धिर हाज़री ना होवे, दूसरी धिर की होंद ही ना होवे, और जिस धिर की होंद ना होवे उस दे विरोध विच फैसला जज कर देवे। इत्थे संगतां जज के रूप विच हन और धिर के रूप विच है ये लिखारी, जिहड़े सारे तकरीबन तत खालसे नाल संबंधित हैं। और बंदई खालसा दूसरी धिर सी जिसका पक्ष पेश करने लई कोई नहीं सी। इन्हां ने जो उन्हां ते ऊजां लाउणियां सन, जो इल्ज़ाम लगाउणे सन, वो लगाए। इतिहास दे विच बहादुर जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं खूब जलील कीता, खूब उसकी मिट्टी पुट्टी, उसके नां दे नाल अनेकां कहानियां जोड़ के उस सच्चे नूं झूठा सिद्ध कीता। असी ये सारा कुछ अपने कोलों नहीं कह सकते। जदों असी इतिहास की हुण विचार करांगे, हर चीज़ चिट्टे दिन वांगू तुहाडे सामने आ जाएगी। हालांकि कुछ गल्लां असी ज़्यादा स्पष्टता दे नाल नहीं कर सकांगे, क्योंकि हाले तक साडी जिहड़ी सोच है वो इन्नी डिवेलप नहीं हुई, इन्नी अगाह वधू नहीं हुई कि असी सच नूं कबूल कर सकीए। कहानी ये है कि असी सारे जानते हैं कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहब का किला छड्डदे हन, तां वो चमकौर हुंदे होए, मुक्तसर हुंदे होए, साबो की तलवंडी हुंदे होए आखिर वो नंदेड़ पहुँच जाते महाराष्ट्र विच। जिन्ने पुराने सिंह सन वो सारे तकरीबन पंजाब विच रह गए। कुछ गिणिया चुणिया नूं छड्ड के भाई दया सिंह जो पंज प्यारियां विचों सन, अजिहे कुछ गिणती दे सिंह उन्हां दे नाल गए। असी ये भी जानते हैं कि जदों सन 1699 ईस्वी विच खंडे बाटे की पौल चुकाई, खालसे का इम्तिहान होया, खालसा प्रगट होया। असी इतिहास विच पढ़ते हैं कोई 80,000 का इकट्ठ होया सी। पंजां दी चोण तो बाद विच हज़ारां प्राणियां ने उत्थे अमृत छकिया खंडे बाटे की पौल लई। उस तो बाद भी 5-6 साल बहुत सिंह सजदे रहे, और सिंघां दी गिणती हज़ारां च नहीं लखां च, जो असी इतिहास पढ़ते हैं। पर जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब छड्डिया, चमकौर गढ़ी तक जांदे जांदे गुरु साहब नाल सिर्फ 40 सिख सन, 2 साहिबजादे सन। एक गल कुंडी असी आप विचारनी है, सिख है वो उन्होंने हमेशा जागते रहना, किसी दे लिखे हुए उत्ते एकदम विश्वास नहीं कर लेना, क्योंकि लिखण वाले दी मनशा कुछ भी हो सकती है। एक पासे असी ये कहने कि हज़ारां लखां संगतां ने अमृत पान किया,
खंडे की पौल लई। फिर असी इतिहास विच ये दसदे हां कि 7-8 महीने आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया रहा। ये लाजमी गल है, पक्की गल है कि उस वेले जागत गुरु सन। गुरु गोबिंद सिंह जी सरीरक रूप विच साडे विच हाज़र सन और गुरु नूं प्यार करन वाले सिख जरूर समय तो समय ते दर्शन करन आउंदे होंदे होणगे। ऐसा तो कोई हो नहीं है नहीं कि एक बार उन्होंने गुरु दे सिखो बन गए, अमृत छक लिया, उदों बाद च गुरु नालों नाता तोड़ लिया। हुण जे सिख आउंदे सन ते आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया होया 7-8 महीने, ते उन्हां नूं पता नहीं लगा होऊगा कि गुरु साहब किस हालत विच हन। कि उन्होंने बाहर सिखां नूं जाके नहीं दस्सिया होएगा, क्योंकि असी समझना जां तां 7-8 महीने घेरा नहीं पिया, इस नूं मनना पेगा। जे असी मनते हैं कि 7-8 महीने घेरा पिया रहा तां सिंह गुरु के दर्शनां नूं आउंदे होणगे। फिर उन्होंने की कारण है कि पिंडां विच जाके स्थिति बारे ना दस्सिया हो। बहुत कुछ है जो अणगौलिया छड्डिया गया। सानू एक लीह विच पा दिता गया कि पहाड़ी राजे ने गां की कसम खाधी, औरंगजेब ने कुरान की कसम खाधी, और गुरु गोबिंद सिंह जी इन्ने अणभोल सन, इन्ने घट सोचण वाले सन कि उन्हां दीआं कसमां ते विश्वास करके उन्होंने आनंदपुर साहब का किला छड़ दिता। भाव गुरु गोबिंद सिंह जी समझदार नहीं सन, उन्होंने पता नहीं सी कि इन्हां साडे नाल की करना। जो मैनूं लगदा है असली ये कहानियां सानू असली राह तो भटकाउण लई लिखियां गईयां। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो आनंदपुर साहब का किला छड्डण दी प्लैनिंग योजना तरकीब बनाई, वो उन्हां दी अपनी सी। वो किसी दियां सौहां खाण ते किसी दा विश्वास देण ते उन्हां नहीं सी बनाई। हुण असीं लभांगे किहड़े कारण हो सकदे ने। कारण बड़े स्पष्ट ने कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये गल समझ ली सी कि जरूर साडे विच कुछ ऐसे हैं जो साडे नहीं हैं, साडे भेख विच हैं, और वो बाहर खबर इतला दे रहे हैं। और जिहड़ी मैं गल कर रहा ये किते लिखी हुई नहीं, अगे सिद्ध होएगी जदों असीं गल कंप्लीट करांगे। किवें सानूं शक पैंदा कि अजिहा होऊगा, नहीं तो इन्ना लम्मा घेरा पा क्यों बैठे। जरूर अंदरों कोई इतलाह दे रहा होएगा कि देखो जी राशन इन्ना है, अंदर घोड़ियां लई खाना इन्ना है, होर 10 दिन का बचिया, होर 5 दिन का बचिया, तुसी बैठे रहो, बाहर तुसी आउण नहीं दिंदे, अंदर राशन खत्म है, आखिर एक दिन छड्डना पऊ। इन्हां हालतां विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह फैसला किया होवेगा कि भाई इत्थे रहे तो सारे मारे जावांगे, क्योंकि खाने तो बिना ताकत नहीं आउंदी, और ताकत तो बिना शक्ति तो बिना लड़िया नहीं जाता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब का किला छड्डण का फैसला किया। जानते हैं 40 सिंह नाल सी, बाकी हज़ारां लखां सिंह, किसी नूं पता नहीं लगा। कुछ तो कारण है। तो फिर जदों चमकौर की जंग खत्म हुई तो गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल सिर्फ 3 सिंह ते गुरु गोबिंद सिंह जी 4 जने सन, बाकी सारे उत्थे शहीद हो गए। फिर मुक्तसर दे विच दुआरा कुछ इधरों उधरों सिख इकट्ठे होए, जंग होया, वो फतेह हुई, जित हुई। फिर साबो की तलवंडी बठिंडा विखे गुरु गोबिंद सिंह जी असी जो इतिहास विच पढ़ते हैं, वो बाबा दीप सिंह ते भाई मनी सिंह नूं ग्रंथ लिखण की सेवा दे के जाते। जदों लड़ाई का माहौल होवे, नौजवान बंदे तां लड़ाई के फ्रंट में चाहिए ने। जरूर गुरु गोबिंद सिंह जी की कोई ये पूरी जो है नीति होएगी जिहड़ी वो भाई मनी सिंह ते बजुर्ग सन, 60-61 साल की उम्र सी, पर बाबा दीप सिंह ते 25-26 साल के नौजवान सन, उन्होंने भी लिखण पढ़न का काम दे गए। सारा देश पंजाब छड्ड के दिल्ली, राजस्थान, अगे यूपी, मध्य प्रदेश सब कुछ छड्ड के नंदेड़ पहुँच गए। आ जिहड़ी टैक्निक है, आ जिहड़ी डूंगी गल है, इस नूं सिखां ने समझना। उन्हां नाल कुछ सिंह पंजाब वाले भी सन,
पर वो जरनैल किनू बना के भेजते हैं। एक नवा तरो ताज़ा शक्ति भरपूर व्यक्ति, नवा व्यक्ति बाबा बंदा सिंह बहादुर पंजाब के सिखां नूं हुक्मनामे लिखते हैं कि इन्हां नाल सहयोग करना। ये जुदी गल है कि ग्रंथां विच लिख रहा कि यह पंजां नूं कहा उन्हां दी ताबिया रहना, वो सारी कहानी, क्योंकि बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ते गुरु गोबिंद सिंह जी तो हुण स्पष्ट नहीं कर सकते कि भाई की कहा सी की नहीं कहा सी। गुरु गोबिंद सिंह जी भी शहीद हो गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर भी शहीद हो गए, उन्हां दे नाल दे सिंह भी शहीद हो गए। जिहड़े लिखण वाले बचे ये कौन सन? ये वो सन जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर का विरोध करते सन। ये मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, जदों तुसीं प्राचीन पंथ प्रकाश पढ़ोगे तुहानूं समझ आएगी कि समय की हुकूमत नाल सांझ किहनां ने बनाई सी, किहनां ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे सारियां योजनावां, सारे टैक्निक, लड़ाई युद्ध की नीति सारी उन्होंने समझाई और किवें बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हराउण विच सफल होए। अगे आपां चलीए कि जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर 1710 तो लैके 1715 ईस्वी तक बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने वो कारनामे कर दिखाए। पूरी पंजाब, हरियाणा, अज दा हरियाणा भी पंजाब सी उदों, हिमाचल, जम्मू कश्मीर दे विच समय की हुकूमत, मुगल हुकूमत दियां जड़ां हिला दित्तियां। थर थर कंबदे सी बाबा बंदा सिंह जी बहादुर तो, बड़े परेशान होए, कई जरनैल मारे गए, बड़ी बुरी हालत सी। फिर फर्कसियर जो बादशाह सी दिल्ली का, उसनूं जिहड़े चुगलखोर सी, जिहड़े उन्होंने सलाहां देण वाले सी, सारे डरदे सन। रात नूं अब्बड़ वाए बाबा बंदा सिंह बहादुर दा नाम लैके उठते सन। ये कहा कि उन्हां दी महल इत्थे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी दे जो इतिहास विच लिखिया, माता सुंदर कौर ते माता साहब कौर वो उत्थे सन, पर यह ग्रंथ का करता, अर्थ करन वाला वो सुंदर कौर का नाम नहीं लैंदा, माता साहब कौर का नाम लैंदा। पहली गल जदों असीं नुकता उठाया सी ये पॉइंट भी, जदों लड़ाई का मैदान युद्ध लगा होवे ते अपनियां घर दे महिलां नूं, औरतां नूं कोई उस जगह थोड़ी भेजदा है जिथे तुहाडे विरोधी की हुकूमत होवे, जिथे उसका राज होवे। लोकां ने बड़ियां कहानियां बना लईआं, उत्थे भाई मनी सिंह दे सहुरे सी, इस करके उन्हां कोल भेजिया भी जरा समझदारी वरतो। भाई मनी सिंह दे सहुरा साहब लखी शाह वणजारे ने गुरु तेग बहादुर दे शरीर का संस्कार कीता सी, शरेआम नहीं सी कीता, अपने घर नूं अग ला के कीता सी। हुण अपनी सिक्खी निभाई सी, पर वो इन्ना ताकतवर नहीं सी कि वो समय के हाकम बादशाह औरंगजेब के सामने छाती ढा के खड़ा हो जाए। उसने सारा कुछ चोरी चोरी कीता सी। फिर किवें कह सकते हैं कि उसका सहुरा परिवार उत्थे सी और इस करके वो सेफ जगह हो गई? ना बई, ये कहानियां सानू गुमराह करन लई बनाईयां गईयां हन। हुण असीं ये देखना कि किहड़े किहड़े व्यक्ति जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विरुद्ध भुगते, वो सारे ही शक दे घेरे विच हन। नाम कोई किड्डा वड्डा भी होवे, इत्थे 5 ते 7 साल दे बच्चे तां अपना धर्म निभा गए, शहीदियां प्राप्त कर लईआं, पर सच दे मार्ग तो डोले नहीं। पर जिन्हां नूं असीं पूर्ण अधिकार दिंने कि गुरु गोबिंद सिंह जी की मोहर ला के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हुक्म कर दिता, वो इन्ना डरे हुए सन। कमाल दीयां गल्लां, ये सारियां कहानियां बना के साडा दिमाग नूं ट्यून उस तरह कर दिता गया। और सुनेहा लैके कौन गया? भाई नंद लाल जी, जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे एक एक रोम की व्याख्या करता सी, एक एक वाल की व्याख्या करता, जिहड़ा हर वेले कुरबानी दीयां गल्लां करता सी। उस भाई नंद लाल नूं फर्कसियर दे दरबार विच उहदा दीवान बना दिता और वो विचोला बन के माता जी कोल गया कि बंदा सिंह बहादुर नूं रोको। और माता जी ने
चिट्ठी भी लिख दी। जो इतिहास लिखिया होया वो तुहानूं सुणा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं ताड़ना कर दी, हुण लड़ाई नहीं करनी, हुण अगे कुछ नहीं करना, बस करो, बहुत हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उन्हां दी गल नहीं मन्नी। फिर दोबारा चुगली लगी बादशाह के दरबार विच। फिर भाई नंद लाल नूं भेजिया और कहा तुसीं उन्हां नूं श्राप दिओ। बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर नूं माता दे मुख तो श्राप दवाया, ਉਹਦੀ सारी शक्ति खिच ली। हालांकि अजिहा कुछ हुंदा नहीं है, पर असी सारे पात्रां दी गल करदे हां। किहड़े पात्र ने की रोल निभाया, किहड़ा पात्र गुरु पंथ नाल खड़ा होया। असल विच गुरु पंथ किहड़ा सी, किहड़े सन जिहड़े समय दी सरकार तो अगे इतिहास विच आउंदा है, जदों लाहौर दे गवर्नर ने, सूबेदार ने, उन्होंने पता लगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ते तत खालसा विच मतभेद हैं। उन्होंने अपना वकील भेजिया और वकील दे कोल बहुत सारी माया भेजी और उस इधर खालसा पंथ की बहुत उस्तत की। भाई बाबर के ते बाबे के जिहड़े दोनों ने, ये अकाल पुरख ने इसे ग्रंथ में लिखा होया। अकाल पुरख ने असी तुहाडे भाई हाँ, असी सिख हाँ, गुरु नानक दे घर दे। कहन भेजिया जिहड़ा लाहौर दा सूबेदार सी। उन्होंने वकील ने आके ए सिंघां नूं अमृतसर गया, माया लेके आए, पैसे लेके आए। देखो हाले भी असी बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विरुद्ध, क्योंकि वो बेचारा अपना कोई पक्ष तो पेश नहीं कर सकता, ना उहदे नाल दा कोई सिंह है। लिखण वाले सारे उस परिवार विचों हन जिहड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विरोध विच खड़े सन। कोई अपने बजुर्गों नूं माड़ा थोड़ी लिखेगा, ये थोड़ी लिखेगा साडे बजुर्गों ने गलती की, बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल धोखा किया। अगर उन्हां धोखा ना करदे तां सिख पंथ की हालत कुछ होर होनी सी। इदां कोई लिख सकता कि मेरे बाबा जी ने, मेरे पिता जी ने, मेरा बाबा तो सही, मेरा पिता भी सही, खराब कौन, गलत कौन, जिहड़ा शहीदी दे गया, जिहने अपने बच्चे का भी जिगरा दिल अपने मूँह च पवा लिया पर धर्म तो नहीं हारिया, वो बंदा गलत हो गया, क्योंकि वो अपना पक्ष संगतां सामने रख नहीं सकता। वो तो शहीद हो गया, वो की बोलेगा, उहदे पक्ष च गल करन वाला कोई नहीं रहा। और जदों सरहंद दे सूबेदार ने, सॉरी, जदों लाहौर के सूबेदार ने वकील के राही पैसे भेजे, अगों तत खालसा की कह रहा इन्ने ना गुजारा नहीं होना, साढ़े खर्चे किन्ने, भाव असी इन्ने च विकना नहीं, असी तुहाडा साथ देंगे पर पैसे घट हन। जे किसी नूं शक होवे तो मैं स्क्रीनशॉट भेज देंगा, ये पैसे घट ने, साडा खर्चा बहुत है। वो कहते कोई नहीं, तुहाडे खजाने बाबे के बाबर के सारे सिख आ, वो खजाना तुहाडा साडा की फर्क आ, तुहानूं सब कुछ देंगे। इस तरह करके वो तत खालसे ने बाबा बंदा सिंह बहादुर दे विरुद्ध मुगलों का साथ दिता, बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं हराया। हुण तुसीं कहोगे कि इन्हां दा फर्क की सी? फर्क ये सी कि बाबा बंदा सिंह बहादुर उस पॉलिसी नूं, उस टैक्निक नूं लैके चल रहा सी, जिहड़ा हो सकदा मेरे सतगुरु ने सीक्रेटली कल्ले नूं समझाया होएगा कि तू जे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, उहदा इक्को ही तरीका है, तू अपने मन की गल किसी नाल साझी नहीं करनी, उदों ही उन्हां नूं दसना जदों एक्शन करना। जे तू खुला एक तो बाद दूजे बंदे नूं दस दिता, ये सारी सीक्रेसी, सारी इंटैलीजेंसी, सारा तुहाडा जिहड़ा गुप्त काम ने वो दुश्मन कोल पहुँच जाने ने, और फिर तुसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकनी, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने ये चीज़ां दृढ़ता नाल अपने जीवन में हंडाइयां सन, सामने देखियां सन कि किवें आनंदपुर साहब का किला छड्डण लई क्यों मजबूर होना पिया, किहड़े कारण सी? वो कारण बाहरों नहीं सी, अंदरों सन। और वो ज़ाहिर कदों होए? जदों
माता साहब कौर जी चिट्ठी लिख रहे हैं बंदा सिंह बहादुर नूं कि भाई बस कर। जदों ये कह रहे हैं कि उसकी सारी ताकत खोले, जदों ये कह रहे हैं ਸਿੰਘਾਂ नूं ਉਹਦਾ साथ नहीं देना, क्योंकि कहते बाबा बंदा सिंह बहादुर को दो ही गल्लां दी शक्ति सी। एक वो सी जिहड़ी गुरु गोबिंद सिंह दा थापड़ा, और दूजी सी पंथ दी उहदे नाल सपोर्ट। ये कहते दोनों चीज़ां माता जी ने खो लईआं। फिर बाबा बंदा सिंह, हालांकि ऐसा कुछ हुंदा नहीं, हाँ साथ दा सहयोग दा तां फर्क पैंदा, पर किसी नूं ऐदां कोई चीज़ दित्ती नहीं जा सकती जिहड़ी कि करामात ना देती, करामात ना ले लई। ये सिर्फ कहानियां फोकट बनाईयां होईयां। जो शक्ति है वो एकता विच है। एकता भंग कर दित्ती, हार पक्की होनी सी। घर दा भेती लंका ढाए। जे अपने बंदे युद्ध नीति बाबा बंदा सिंह बहादुर दी विरोधी नूं जाके दसणगे तो जरूर है कि साडी हार होनी है। हुण मैं तुहानूं दसांगा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल इन्हां दा विरोध किहड़ी गल तो सी। पहली गल, क्योंकि कहानियां इन्हें बनाईयां। इन्हें कहानी की बनाई है कि बाबा सिंह बंदा सिंह बहादुर ने 2 ब्याह करा लए और गुरु गोबिंद सिंह ने उन्होंने जती होने लई रहन लई कहा सी, भाव ब्याह नहीं कराउणा। हुण मैनूं कोई दस सकदा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी दा असीं 3 ब्याह कर दिंदे आ, गुरु हरगोबिंद साहब दे 3 ब्याह कर दिंदे आ, सारे गुरु साहिबान गुरु हरकृष्ण तो इलावा सारे ब्याह होए सन। कि साडे सतगुर गुरु नानक दा घर किसी नूं ब्याह करन तो मना करेगा? तुसीं ब्याह नहीं कराउणा। किड्डी हासोहीणी गल है, पर 99% सिख इस गल ते सहमत हैं। कमाल दी गल है। गुरमत तो विपरीत गल करके कहानी बना दी, ब्याह नहीं कराउणा, और असी मन लई। ऐदों हल्की गल होर की हो सकती है। फिर उहदे नां दे नाल जोड़ दिता कि उसने एक रंडी नूं लिआंदा, उहदे नाल ब्याह किया। भाई तुसीं लिख रहे हो बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहीदी तो 100 साल बाद लिख रहे हो, 150 साल बाद लिख रहे हो, तो जो मर्जी लिखी जाओ। कोई तुसीं कहना मैं कहानी एवें सुनी सी। कहानी बनाने वाले कौन सन? जेड़े बाबा बंदा सिंह बहादुर के विरोधी सन। और एक गल ठीक है, एक गल उन्हां दे मूँह चों सच निकल जाता है। आ सुनो, मंडी ते एक रंडी मंगाई, नाल अपने सो पड़नाई। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मंडी तो सकेत मंडी तो एक रंडी मंगाई तो उन्हां ब्याह कर लिया। हुण पहली गल तो कहानी गलत है। हुण जे किसी ने ब्याह कर लिया वो तो उसकी घरवाली हो गई ना, ब्याह कर लिया घर वाली हो गई। फिर भाई किहड़ा इल्जाम लगा रहे हो, काहदे वास्ते लगा रहे हो? होर कहंदे कि गुरु वो कहंदा सी कि मैं ਸਿੰਘਾਂ नूं कतल करना और देवी नूं खुश करना, मैं इस जोगन खप्पर भराऊं, शीस सिंगन के काली अघाऊं, तब मैं अपनों पंथ चलाऊं। मतलब इन्हां ने ये ग्रंथां ने काली माता नूं जो कुरबानी देण वाली गल, भावें सूरज प्रकाश ग्रंथ होवे जां प्राचीन पंथ प्रकाश होवे, काली माता नूं इन्हां ने खुश जरूर करना, इन्हां ने उसका जिक्र जरूर करना। आओ असीं जाणदे हां कि बंदा सिंह बहादुर नाल इन्हां दे डिफरेंस ऑफ ओपीनियन की सन। जदों हाँ एक गल होर, जदों माता साहब कौर ने कहा कि तुसी बंदे बहादुर का साथ ना देना, तो सिंह कहन लगे कि ये तो गल तुहाडी मन लैने आ, असीं तां अगे बड़े औखे उहदे तों, पर फिर साडा गुजारा किदां? भाव हुण तां लुट खोहां करके उहदे नाल उहदे डर दे थल्ले कोई सानूं पुछदा नहीं। मतलब हर वेले ਸਿੰਘਾਂ नूं भुख काहदी है? पैसे दी। भुख काहदी है? लुट दी। धर्म पंख कर उड़ रहा, धर्म की गल नहीं है। तो अगों माता जी ने जो जवाब दिता वो भी बड़ा, देखो किसी ने कोई दिता या नहीं दिता रब जाने, ये लिखण वाले ने जो लिखिया। मैं ये नहीं कहता माता जी ने गल कही उसने, क्योंकि इसने लिखिया। कहते जी हुण तुसीं ऐ करियो, जिहड़ा गुरधामां दा जिहड़ा चढ़ावा ना
छको छकाओ, वो तुहाडे वास्ते आ। माया जिहड़ी आउंदी है पूजा दा धान, वो तुहाडा रोजगार है, उन्हां गुजारा करो। पहलां कहिंदे वो सारा पैसा पटना जांदा सी, पटना खजाने 'च जमा हुंदा सी, उत्थों फिर माता जी मगाउंदे। कमाल दी गल। और फिर होर गल, जदों चिट्ठी लिखी है माता जी ने मोहर लाती, किहदी? गुरु गोबिंद सिंह जी दी। हुण सानूं कोई पुछे, गुरु गोबिंद सिंह जी ज्योति जोत समाए ने नंदेड़ हजूर साहब, उत्थों मोहर इन्हां नूं भेजती भी लो, हुण तुसीं कमांडर हो। कमांडर तो बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं बनाया सी। माता जी नूं इह जिहड़ी जिम्मेदारी है कदों सौंपी, मतलब वो पिता पुरखी काम हो गया भी जे साडे घर कोई बच्चा नहीं तो हुण मेरी घर वाली कमांड करेगी, मेरी जगह हुण वो हुक्म करया करेगी। किसने कहा? आपे ही असी सब कुछ कर लिया, क्योंकि असी सरकार नाल सांझ पा ली। और ये गल किसी नूं भी पचदी नहीं सच्चे बंदे नूं। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं असी नीवा दिखाउणा सी और माता नूं अगे लैण दा, माता ने मोहर लाती। मतलब कमाल दीयां गल्लां कि किसने माता जी नूं हक दिता भी तुसी मोहर ला दिओ, तुसी हुक्म कर दिओ। फिर होर फर्क की सी इन्हां दा, आ वो जाणदे आ की फर्क सी। एक तां वो सीगा वैष्णो, ठीक है। पंथ विच जे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, वो कहंदे मास मास कर मूर्ख झगड़े, मास खाना नहीं खाना वो साडा कोई धर्म का विषय नहीं है। पर ये ग्रंथ वालियां ने इसनूं धर्म का विषय बनाया, क्योंकि बंदा सिंह बहादुर वैष्णो सी, मीट नहीं सी खांदा, इस करके वो पंथ का मैंबर नहीं बन सकता। हुण मैं अज पंथ तो पुछदा, सारे खालसा पंथ तो, की तुसीं एवें मनदे हो? मैं तुहानूं सच दसां, 70-80% जिहड़े अमृतधारी सिंह ने वो मीट नहीं खांदे, वो झटका हलाल कुछ भी नहीं खांदे। हुण फिर उन्होंने पंथ चों कढ़ दिओगे हो। बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं तां तुसीं कढ़ दिता, उन्होंने कहा भी पंथक नहीं है क्योंकि वो वैष्णो है। तो हुण तो सारे वैष्णो आ, किते पुछ के देख लो, जिन्ने जथे ने सारे वैष्णो आ, जिन्ने बाबियां दे सिख सारे वैष्णो आ। फिर कि उन्होंने सिख नहीं मनोगे? भाव जदों इल्जामबाजी करनी हुंदी है तो इल्जामबाजी कुछ भी की जा सकती है। जदों उन्होंने पुछया कि बंदा सिंह बहादुर साडे नाल नहीं रहेगा तो असीं की करांगे, तो उन्होंने कहा कि तुसीं जिहड़ा धान आएगा पूजा दा उहनूं खाओ। अगे है बाबा बंदा सिंह बहादुर सूहा बेस पहनदा सी। सूहे वो जो गुरु हटायो, वो कहंदे सूहा बेस पहनण नूं गुरु साहब ने हटाया सी। जे ऐसा हुंदा तो यार वो हुक्मनामा लिख ले सूहा नहीं पहनना, ਇਹਦਾ मतलब कपड़े का कोई रंग चंगा हुंदा है, कोई माड़ा हुंदा है। गुरु साहब तो साडे कह रहे ना दिन माड़ा, ना समा माड़ा, ना कोई रुत मारी माड़ा। वो समा जदों साडे विचार माड़े ने, जदों असी अज्ञानता विच असी कपड़ियां दे रंग च माड़े चंगे पै गए, कमाल हो गई। वो सूहा वेस पहनदा सी। सो जिद कर उन पहनायो, उन जिद करके सूहा वेस पहन लिया। फिर ए वाहिगुरु की फतेह हटाई, वाहिगुरु की फतेह कहना हटा देता सी उन्हें। वो पता नहीं है सच है झूठ है, कहानी बनाई है। वाहिगुरु की फतेह हटाई, दर्शन फतेह उसे आप ठहराई, नील पहरन ते दूर करायो। नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने। हुण यार कमाल हो गई, ये कोई गल है? यूनीफॉर्म है, असी अपना एयरफोर्स विच अलग यूनीफॉर्म है, आर्मी च अलग है, नेवी च अलग है, वो ठीक है कोई गल नहीं। जे उन कहा भी कोई सोच समझ के उन्होंने जिम्मेवारी गुरु गोबिंद सिंह ने दी सी, यूनीफॉर्म के रंग दे करके तुसीं अलग हो गए, कमाल दीयां गल्लां। समरा सूहा सीस बंदायो, सूहे रंग का जोड़ा वो समरा पहनता सी सीस ते। महाप्रसाद के नेड़ ना आवे। लो जी बंदा सिंह बहादुर महाप्रसाद मतलब मीट नहीं सी खांदा। आज सब तो वड्डा जिहड़ा नुक्स उहदे विच दस्सिया। धो के लकड़ी चौंके पावे,
लकड़ी ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ मतलब वो रोटी बनाਉਂਦਾ ਸੀ, पता नहीं बनाਉਂਦਾ ਸੀ इदां कि नहीं बनाਉਂਦਾ ਸੀ, इदां लिख ਦਿੱਤਾ। सो आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ मतलब ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ मतलब ਇਸ ਕਰਕੇ मतलब ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। मतलब ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਬਿਨਾਂ मतलब ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸਾਹਸੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡਿਸਿਪਲਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾ ਧਾਪੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਮਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਗਿਆ, 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਔਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ अगर कोई भुल हो गई तो कोशिश करांगे अगे तो कोई गलती ना होवे। इक्को ही बेनती बार बार मैं करदा कि भाई जे ये उद्यम चंगा लगता है तो तुसी मेरी इस वीडियो नूं वध तों वध साझा करो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। आओ भुलां चुकां दी माफ़ी, आओ फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।